नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की करतूत, नारायणपुर और बीजापुर में किया आईईडी ब्लास्ट। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर इलाके में एक बार फिर नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाने की कोशिश की है। नक्सलियों द्वारा प्लांट किए गए आईईडी में ब्लास्ट किया गया। आईईडी धमाके की चपेट में आने से आईटीबीपी के 2 जवान घायल हो गए हैं। घटना मोहंदी के पास की बताई जा रही है। बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने इस घटना की पुष्टि की है। एनआईए की छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई, माओवादियों के ठिकानों पर रेड। एनआईए ने छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के संदिग्ध कार्यकर्ताओं से संबंधित कई ठिकानों पर छापेमारी की। साल 2023 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के दौरान निर्वाचन आयोग की एक टीम के काफिले पर भाकपा माओवादी के हमले के संबंध में बृहस्पतिवार को ये छापेमारी की गई है। एनआईए ने बयान में कहा कि प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के मैनपुर नौपाड़ा मंडल के संदिग्ध कार्यकर्ताओं व समर्थकों के परिसरों में छापेमारी के दौरान कई मोबाइल फोन और 2,98,000 रुपए नगद जब्त किए गए। छत्तीसगढ़ के जशपुर में मिला सूक्ष्म हीरे का भंडार, राज्य भौमिकी व खनिकर्म विभाग करेगा ई ऑक्शन। छत्तीसगढ़ के जशपुर स्थित तुलमा गांव में हीरे का भंडार मिला है। यहां 25 वर्ग किलोमीटर के दायरे में हीरे का मिलने की पुष्टि की गई है। यहां हीरे के मिलने की पुष्टि यहां मिलने वाले अन्य संकेतक खनिज कर रहे हैं। इनमें क्रोमाइट, पाइरूप, इल्मेनाइट व अन्य शामिल हैं। संकेत खनिज उच्च ताप व दाब में ही मिलते हैं। हीरा भी उच्च ताप व दाब में मिलता है। खनिज विभाग के अतिरिक्त संचालक डी महेश बाबू ने बताया कि जल्द ही राज्य भौमिकी एवं खनिकर्म विभाग हीरे के खनन के लिए ई ऑक्शन जारी करेगा। छत्तीसगढ़ में तेज स्पीड से दौड़ रही सुशासन की गाड़ी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन के ट्रैक पर छत्तीसगढ़ ने फिर से विकास की रफ्तार पकड़ ली है। बीते 6 माह पर नजर डाले तो साय सरकार ने किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए बहुत कम समय में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों को बनाया जाएगा ऊर्जा दक्ष, एनर्जी ऑडिट करवा कर किया जाएगा दूर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने राज्य के सभी 184 नगरीय निकायों में बिजली बिल और एनर्जी ऑडिट के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यथासंभव पारंपरिक ऊर्जा के स्थान पर सौर ऊर्जा का उपयोग करने को कहा है। उन्होंने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अधिकांश निकायों में इस मद में राशि के अभाव के कारण समय पर बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया जाता है। इससे नगरीय निकायों और विभाग को हर वर्ष अनावश्यक ही सरचार्ज व एरियर्स की राशि के रूप में बिजली विभाग को अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता है। बलौदाबाजार हिंसाकांड को लेकर गरजे भूपेश बघेल। बलौदाबाजार हिंसाकांड को लेकर कांग्रेस फ्रंट फुट पर आ गई है। कांग्रेस में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भाजपा सरकार पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि कलेक्टर और एसपी सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। यहां कलेक्टर और एसपी अपना कार्यालय छोड़कर पीछे दरवाजे से भाग गए। इससे साफ जाहिर है कि छत्तीसगढ़ में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। छत्तीसगढ़ में इन कार्यकर्ताओं की होगी निगम मंडलों में नियुक्ति, जल्द फैसला ले सकती है सरकार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव निपटने के बाद अब निगम मंडल में नियुक्ति होना है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भाजपा के विधायकों, सांसदों और जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगा रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि निगम मंडल का प्रश्न मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। जो कुछ फैसला होगा सभी नेता कार्यकर्ता स्वीकार करेंगे। आपको बता दें कि इन दिनों विधायकों, सांसदों और भाजपा के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 54 ट्रेनें रद्द। गर्मी में रेल यात्रियों की फिर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक रेलगाड़ियों को कैंसिल किया जा रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल रेल मंडल और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल में मेंटेनेंस और विकास कार्यों की वजह से 54 ट्रेनें रद्द रहेंगी। वहीं 8 ट्रेनें दूसरे रूट से होकर चलेंगी।
छत्तीसगढ़ में मनरेगा के अंतर्गत 4 साल का टूटा रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ में मनरेगा न सिर्फ मजदूरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहा है, बल्कि उनके जीवन में व्यापक बदलाव भी ला रहा है। छत्तीसगढ़ मनरेगा के क्रियान्वयन में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में माह अप्रैल में 2,57 लाख तथा माह मई में 3,15 लाख रोजगार सृजित हुआ। इस प्रकार मई तक 5,82 लाख से अधिक मानव दिवस का रोजगार सृजन कर विगत 4 वित्तीय वर्ष के अप्रैल और मई में हुए सृजित मानव दिवस का आंकड़ा प्राप्त कर नई उपलब्धि हासिल की है। छत्तीसगढ़ में आपदा के समय टोल फ्री नंबर 1070 से मिलेगी सहायता, शासन ने की व्यवस्था। छत्तीसगढ़ में किसी आपदा में आम नागरिकों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने हेतु टोल फ्री नंबर 1070 पर सूचित कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली तथा सीडेक तिरुवनंतपुरम एवं राज्य सरकार के सहयोग से ERSS डायल 1070 आपदा प्रबंधन आपातकालीन सेवा संचालित की जा रही है। इसके टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर बाढ़, अग्नि दुर्घटना, आकाशीय बिजली दुर्घटना, सर्पदंश आदि में सहायता ली जा सकती है। छत्तीसगढ़ उद्योग नीति 2024 से 31 जुलाई को जारी होगा पहला ड्राफ्ट। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 2024 से 29 की कवायद चल रही है। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने प्रदेश की नवीन औद्योगिक नीति 2024 से 29 के पहले ड्राफ्ट को 31 जुलाई तक जारी करने का निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिया है। नई औद्योगिक नीति के लिए उद्योग विभाग द्वारा लगातार अलग अलग उद्योग संगठनों से विचार विमर्श कर उनके सुझाव लिए जा रहे हैं। अब तक प्रदेश के 20 अलग अलग उद्योग संघों से सुझाव लिए जा चुके हैं। न्यायिक जांच आयोग इन बिंदुओं पर करेगा पड़ताल, भाजपा ने भी गठित की जांच समिति। राज्य सरकार ने बलौदाबाजार उपद्रव की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन कर लिया है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश CB वाजपेयी को एक सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। आयोग 6 बिंदुओं पर जांच कर 3 माह के भीतर राज्य शासन को रिपोर्ट सौंपेगा। आयोग जांच के दौरान तकनीकी विषय व बिंदुओं पर किसी संस्थान या विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है। 1 नवंबर को आएगा छत्तीसगढ़ सरकार का विजन डॉक्यूमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार भी 1 नवंबर को विजन डॉक्यूमेंट लाने की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर राज्य सरकार लगातार विभागीय समीक्षा करने में जुटी हुई है। संगठन से निर्देश मिलने के बाद सांसद भी अब इस काम में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विजन डॉक्यूमेंट बनाने का दायित्व राज्य नीति आयोग को सौंपा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ाया 4% महंगाई भत्ता। छत्तीसगढ़ सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि किया है। हालांकि ये ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों कर्मचारियों पर लागू होगा। राज्य के कर्मचारियों को पिछली सरकार से DA में झटका मिल रहा है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में हमेशा केंद्र के बराबर DA मिलता था। केंद्र के DA बढ़ाने के बाद राज्य सरकारें भी महंगाई भत्ता बढ़ा देती है, मगर कांग्रेस सरकार के समय 2021 में DA पर ब्रेक लग गया। एक समय तो ऐसा आया था जब केंद्र से 12% पीछे हो गए थे। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के आंदोलन प्रदर्शन के बाद फिर 2022 में DA में वृद्धि की गई। लोकसभा स्पीकर के लिए बीजेपी का रास्ता साफ। लोकसभा अध्यक्ष पद के चुनाव में बीजेपी के लिए रास्ता साफ हो गया है। JDU नेता KC त्यागी ने कहा है कि उनकी पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी NDA का हिस्सा है और लोकसभा स्पीकर पद के लिए बीजेपी की ओर से नामित कैंडिडेट का समर्थन करेंगे। त्यागी की इस टिप्पणी से माना जा रहा है कि अध्यक्ष पद का उम्मीदवार पार्टी के सहयोगियों में से नहीं होने वाला है। बीजेपी ही अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।